आदमी जॉब क्यों करना चाहता है? एनीवन? To fulfill their basic needs and requirements. Very good, Rohan. Basic needs. So what do you mean by basic needs? Is it money? It's the money. Yes or no? Yes, the money. Money. So कितने लोग सोचते हैं कि इट इज मनी? द आंसर इज मनी. जितने भी हैं चैट बॉक्स में यस लिख दो बस. जो भी ऐसा सोचता है कि हाँ हम इंटरव्यू देते हैं तो उसके पीछे मनी फैक्टर इन्वॉल्व है. थैंक यू वेरी मच. चलो, इससे ये तो पता चला कि लोग सुन रहे हैं. वेरी गुड. सो बेटा, मैं आपको एक चीज आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यू आर नॉट गोइंग टू वर्क ओनली फॉर मनी. यू आर गोइंग फॉर फेम एंड मनी. आप जब भी काम करने जाने वाले हैं तो उसके पीछे दो कारण जुड़े हुए हैं. नंबर 1 मनी एंड नंबर 2 इज फेम. व्हाट इज फेम? व्हाट इज फेम? फेम से आप क्या समझते हैं? फेम का मतलब होता है रुतबा. फेम का मतलब होता है आपकी समाज में प्रतिष्ठा. सो आपका जॉब करने, बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में अच्छा बैकग्राउंड होता है, बहुत अच्छी उनकी फैमिली इनकम होती है, उसके बाद भी उनको जॉब करनी होती है. सो व्हाई दे वांट टू डू जॉब्स, या व्हाई दे वांट टू डू सर्विस? बिकॉज there is a fame factor which is also associated along with your financial factor. ठीक है? क्योंकि ये बात हमको हमारे दिमाग में अच्छे से फिट करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके हम उस लड़ाई के लिए सक्षम होंगे जिसके लिए हमको तैयार होना है, या जिसके लिए हम आज ये सेशन अटेंड कर रहे हैं. अदरवाइज आप भी घर पे आराम से बैठे होते और आपके 1000 रुपए भी बच गए होते. सो हमको क्या तैयारी करनी है, दैट इज अवर प्रोस्पेक्ट. कि हमको ये तो समझ में आए कि हमें क्या तैयारी करनी है. तो तैयारी कैसे करेंगे जब हमें यही पता नहीं होगा कि हम कर किस लिए रहे? सो देयर इज ऑलवेज अ फेम फैक्टर, ऑलवेज along with your factor of money. So all these factors are also work साइड बाय साइड कि आपको किस टाइप से आगे बढ़ना है. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट दिस कि क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. क्वालिटीज हम में होनी चाहिए. नंबर 1 है सेंस. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंस? सेंस का मतलब है, हियर वी आर कंसर्न्ड विथ फर्स्ट वन, नंबर 1 ड्रेसिंग सेंस, नंबर 2 टॉक सेंस, नंबर 3 स्मेल सेंस, नंबर 4 प्रेजेंटेबिलिटी. These are the 4 points. First one is dressing. How you are dressing is very important. It is a very important aspect. How you are dressed up. आप किस तरीके से किसी के सामने जाते हो. किसी एक मूवी का बहुत फेमस डायलॉग है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, है ना? वो अनिल कपूर की मूवी थी, उसके अंदर डायलॉग था, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन. ये बात वाकई में काम करती है. अगर आप किसी भी व्यक्ति के सामने जाते हो और उसके सामने अगर आप थोड़ा सा अव्यवस्थित रूप से जाओगे या इस तरीके से जाओगे कि अगर उसके सामने आप थोड़ा सा भी गलत तरीके से जाते हो या ऐसे फॉर्मेट में जाते हो जिसमें कि वो आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं कर पाता या उसको आप अच्छे नहीं लगते, तो वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा. आर यू एग्री?
आर यू एग्री? अगर एक नए आदमी Yes, से sir. आप मिले हो Yes, और sir. उसके सामने आपने थोड़ा सा अव्यवस्थित रूप से अपने आप को प्रेजेंट कर दिया, तो क्या वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, हाँ या ना? अगेन आवर चैट बॉक्स इज ओपन. सो वेरी गुड. मेरे हिसाब से सभी का जवाब हाँ होगा कि वो आदमी रिस्पेक्ट नहीं करेगा. सो यहाँ पर ड्रेसिंग सेंस बहुत ज्यादा जरूरी है. नाउ एक और चीज जो मैं बोलना चाह रहा था या बोलना चाहता हूँ, हमारा भी एक सेशन हुआ था, उसके अंदर कहीं पे बात निकली थी कि व्हाट डिग्री गिव्स. सो हियर इज माय वन क्वेश्चन. नंबर वन, what is the difference between a student of BCom commerce and BPharm? Is there any difference between a student of B pharmacy and BCom? Yes or no? I think everybody tells yes, there is a difference. Then can you tell me, can anyone tell me what is the difference? अनम्यूट करके कोई बोलेगा? Sir, B.Com related to sir management criteria, whereas sir B pharmacy related to sir formulation production of medicament. Apart from that, the B.Pharm is a technical course and B.Com is not a technical course. now what is the meaning of technical? That I want to listen. Thank you, Akshat. So those What is the meaning of technical? What is the difference between a technical student and non-technical student? So we in technical education or technical studies, used to deal with the scientific proportions. We used to formulate the things. We know how the scientific thing works. But whereas a non-technical person doesn't have any idea about it. Right, Akshat, right. Because टेक्निकल का जो डिक्शनरी मीनिंग है दैट इज तकनीकी, है ना? जो तकनीकी रूप से अच्छा है दैट इज टेक्निकल. बेटा, इट इज नॉट ओनली द मीनिंग ऑफ टेक्निकल. बेसिकली अ टेक्निकल डिग्री गिव्स यू अ जनरल बिहेवियरल ट्रेनिंग. एक टेक्निकल आदमी जो होता है उसके पास एक जनरल बिहेवियरल ट्रेनिंग होती है, या उसके पास एक जनरल गाइडलाइन होती है कि इन विच सिचुएशन हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, हाउ कैन यू रिस्पॉन्ड, हाउ शुड यू रिस्पॉन्ड. मींस आपको अलग अलग कंडीशन में किस टाइप से बिहेव करना है, उसको किस टाइप से रिस्पॉन्ड करना है, वो सारी की सारी ट्रेनिंग एक तरीके से उसको उसका टेक्निकल कोर्स देता है, जो कि उसको बीकॉम के सेशन में नहीं मिल पाएगी. या जब उसने बीकॉम किया होगा जिस आदमी ने, वो इन सारी चीजों में सुटेबल नहीं होगा. क्या आपको आज तक किसी ने बोला है कि यू शुड वियर प्रॉपर यूनिफॉर्म? क्या आपको किसी ने आज तक बोला है कि यू शुड वियर टाई? क्या आपको किसी ने बोला है यू शुड पॉलिश योर शूज डेली? क्यों? अगर किसी ने बोला, मेरे हिसाब से सबका जवाब हाँ में होगा, है ना? सो क्यों बोला? क्या चाहते हैं वो? आपको जूते पॉलिश करने की आदत डाल के क्या चाहते हैं? दैट गिव्स यू सेंस, दैट गिव्स यू सेंस ऑफ प्रेजेंटेबिलिटी, सेंस ऑफ ड्रेसिंग. हाउ, देखो, मैं अब ये तो बहुत साधारण सी बात है, because we are following 75 to 80% वेस्टर्न कल्चर. हम उसको फॉलो करते हैं, बट हम समझते नहीं है. हम वेस्टर्न कल्चर को समझते बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम फॉलो उसी को करते हैं. What is the dress code of an interview and what is the dress code of a party? What is the dress code of a meeting and what is the dress code of a party? आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी इंग्लिश मूवीज में एक टाई आती है. ये टाई, ये आदमी लगा के कहीं पर जा रहा है, और बहुत सारी ऐसी आपको मिलेंगी जिसके अंदर वो एक बो लगाता है. बो मींस यहाँ पर एक ऐसा बो होता है
दोनों टाइप से ट्रायंगल होता है, दोनों साइड से। देखा है किसी ने, सुना है? सबने मेरे हिसाब से देखा होगा कि बो कैसा होता है। एक बो होता है, जनरली वेटर्स लगाते हैं, बहुत सारे होटल्स में वेटर्स उसको लगाते हैं। तो एक बो होता है और एक टाई होता है। तो कब बो पहनी जाती है और कब टाई पहनी जाती है, डू यू नो? बट वी आर फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर। दे नो कि कब बो पहननी है और कब टाई पहननी है। देयर आर सर्टेन ऑफिशियल पार्टीज जिसमें भी लोग टाई पहन के जाते हैं, एंड वी आर हैविंग lack of that sense. So we have to develop our sense कि हमें कौन सा वियर कब पहनना है, या कौन से क्लॉथ्स हमको कब चूज करने हैं, या कहां पे हमको टी शर्ट पहन के बैठना है और कहां पर नहीं बैठना है ना? सो दिस इज आवर ड्रेसिंग सेंस फर्स्ट, एंड सेकंड वन इज टॉक। तो टॉक में मेरे हिसाब से अगेन वही मैं क्यों बात कर रहा था आपसे टेक्निकल वाली, क्योंकि टेक्निकल कोर्स का स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानता है कि सीनियर से कैसे डील करना है, जूनियर से कैसे डील करना है, एडवर्स कंडीशन में कैसे बात करी जाती है, और तमाम दुनिया भर की। बेसिकली जो रैगिंग का ओरिजिन था वो इसी कंसेप्ट पे था कि उसको एक सेंस दिया जाए, लेकिन वो बाद में इतना विकृत हो गया था कि उसको फिर गवर्नमेंट ने बैन ही कर दिया। अदरवाइज उसके पीछे लॉजिक जो था वो लॉजिक था कि प्रोवाइड योर जूनियर्स और फ्रेशर्स टू अ दिस काइंड ऑफ सिस्टम, जो कि उसको बता सके कि आपको कैसे प्रेजेंटेबल होना है, कैसे बात करनी है। नाउ थर्ड वन इज आई हैव टेकन स्मेल। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स मैंने जो खुद पर्सनली फील किए हैं कि जिनके पास मैं जब भी गया हूं मुझे अच्छी स्मेल आई है। उनमें से एक तो आज हमारी मीटिंग में विश्वास सर यहीं पर है, मैं इनको बहुत सालों से जानता हूं, और जब भी इनके पास जाओ इनके पास एक अच्छे परफ्यूम की स्मेल आती है। दैट दैट आई कैन रिमेम्बर व्हाई, बिकॉज ये एक बार नहीं हुआ, ये कई 100 बार हुआ है, जिसके कारण से ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि दिस पर्सन इज स्मेल्स नाइस। मतलब उसकी प्रेजेंटेबिलिटी जो है वो व्यवस्थित है। नाउ चलो सेंस को थोड़ा सा साइड करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मेरे हिसाब से होना ही चाहिए, दैट इज कॉन्फिडेंस। वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है,